देख रहे हैं आप नाइस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रविकांत पांडे आपको बताते चलते हैं कि जहानाबाद के समीप ग्राम धुरिया में बीमन पांडे के आवास पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाया गया। कृष्ण जन्माष्टमी में दूर दूर से साधु महात्मा लोग भी आए और किनारी की ठाकुरबाड़ी से महात्मा भी वहाँ पर आए और मिलजुल कर सांस्कृतिक कार्यक्रम गान बजान भी किया गया। साधु महात्मा लोग ने बताया कि कृष्ण भगवान का जन्म सूर्य वंश में हुआ था और भी बताया कि विष्णु भगवान की 24वां अवतार कृष्ण भगवान है। विशेष जानने के लिए आप पूरा वीडियो को देखें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कृष्ण जन्माष्टमी हमारे देश के महान पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, घर घर का पर्व है। इस दिन के भगवान कृष्ण धर्म संस्थापनार्थाय गोदीजिताय धरती पर जन्म अवतारित हुए हैं। आज ही के दिन हम लोग दिन और रात आज उत्सव मना रहे हैं। रात्रि में बधैया होगी, कीर्तन भजन दिन से ही चालू है और अनवरत चालू रहेगा और अर्धरात्रि में प्रसाद वितरण वगैरह भंडारा का कार्यक्रम है। खिदरपुरा में डॉक्टर विमल जी के यहाँ बहुत शौक श्रद्धा से सब लोग इलाका से 10-20 गांव से आए हुए हैं। हम लोग यहाँ कथा प्रवचन चलेगा, रात्रि में कीर्तन भजन अनवरत 12 बजे रात्रि में हम लोग। सर, लोगों को ऐसा होता है कि कृष्ण भगवान की कौन जाति का थे, कौन कुल का थे, इस पे लोगों का ज़्यादा सवाल उठता है। तो सवाल नहीं उठता है जी, वो उनके हृदय में जो भेद है और अंधकार है वो बाहर तक प्रकट होता है। वो समझ नहीं पाए हैं कृष्ण को और ये अवतार है ना जी। चातुर्वर्ण्यम या सृष्टम गीता जी को थोड़ा अध्ययन करें और तब इस पर कुछ बातें करें तो ज़्यादा अतार्किक बातें ज़्यादा नहीं प्रस्तुत की जाती हैं। जी। ये सनातन धर्म का अदम्य स्तंभ है। जन्माष्टमी और सनातन धर्म का कार्यक्रम है ना जी। तो जैसे बताते हैं कि कौन ये जाति का थे कृष्ण भगवान? ये क्षत्रिय वंशज थे। अच्छा। ये वसुदेव महाराज प्रश्नी वंशज चंद्र वंश, जो चंद्र वंश था उनका, सूर्य वंश और चंद्र वंश। सूर्य वंश में भगवान राम का अवतार हुआ जी। चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ जी। ये भगवान विष्णु के 24वें अवतार में भगवान कृष्ण और भगवान राम को हम लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि 24वें अवतार में बाकी जो अवतार हैं वो अल्पकालिक होते हैं, थोड़े समय के लिए उद्देश्य पूर्ति के लिए अवतरित होते हैं और फिर से वे अपना गमन करते हैं। बाकी राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, ये दीर्घ अवतार है, ये मानवता का अवतार है, कृष्ण भगवान दर्शन है। जी, कृष्ण भगवान कौन युग में अवतार लिए थे? ये तो द्वापर में। और ये जाति विशेष नहीं है, युग द्वापर के अंत में जाति विशेष नहीं। सुनिए जाति विशेष नहीं है। अगर जाति विशेष होता तो सिर्फ एक ही जाति में आता है। जाति ये सभी लोगों का मान्य है, भगवान ये भगवान है, भगवान सब में व्याप्त है, इसलिए इनकी कोई जाति विशेषता मतलब नहीं रखता है। अगर जाति विशेषता होती तो एक ही जात में आता है इनको। लेकिन ऐसे जो वंश से लोग, क्षत्रिय वंश से, हर वंश से लोग इनकी पूजा करती है। लेकिन अनुष्ठान होती है, सारे सनातन धर्म जितने मानने वाले हैं सारे लोग इस धर्म को मानते हैं और यह सर्वोत्कृष्ट पर्व में मनाई जाती है। इनकी उत्सव करवाई जाती है। अगर कोई जाति विशेष रहता तो इनकी जन्मोत्सव सब जात नहीं मनाता। ये तो भगवान है, भगवान सबके होते हैं, भगवान का कोई जात नहीं होता है। वो सबसे ऊपर की चीज है ना, भगवान सबसे जाति धर्म से ऊपर की चीज है। मानव अवतार मनुष्याकार में जो आए हैं, मनुष्य को दिखाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो करते हैं वो आप कर सकते हैं, वो कहते हैं सो कर सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो करिए, उनकी लीलाओं के चक्कर में मत रहिए। वो भागवत पढ़िए, शास्त्रों का अध्ययन करिए। ये दीर्घकालिक अवतार है, मनुष्य लीला करते हैं, सबको उपदेश देते हैं, भाई का, पत्नी का, गृहस्थ धर्म का, सबको उपदेश देने के लिए ये हम लोग मनाते हैं, इकट्ठा होते हैं। उपदेशक कथा वाचन वगैरह, कीर्तन भजन, कीर्तन से भगवान को भजन करते हैं। तो आज भगवान को, जैसे आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं, तो आज भगवान को क्या चीज़, कौन प्रसाद से भोग लगाएं? वाह वाह, आज तो
जी भक्त लोग साधक लोग वही पाते हैं जो ठाकुर जी पाते हैं। भोग लगता है जी जब उनका जन्मोत्सव होगा जी तो फल से जी फल रहेगा जी नाना प्रकार के फल जी जी कालोद्भवानी च जी आहुतम मया दत्तम गृहाणा परमेश्वर हम लोग भोग लगाते हैं और सिंघाड़ा के आटा बना करके सुखा करके कूट करके जी और उसको विधिवत हलवा बनाते हैं। उजला हलवा भी बनाते हैं। आइटम बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भोग लगे हैं। जी धनिया को कूट करके चीनी मिला करके पंजरी उसको कहते हैं। सारे प्रसादों में मिला करके पंचामृत बनाते हैं। जी ठाकुर जी को सारा मंगला शासन करके कृष्ण भगवान को लोग माखन चोर बोलते जी हैं। जी बिल्कुल। हाँ वो माखन जो है ना जी। वो माखन सिर्फ माखन नहीं है, वो इतना मुलायम है जैसे वो चित्त लोगों का होता है ना। देखे हैं दूध में माखन को तो देखे नहीं है, नहीं दूध में लगे परंतु माखन तो है। जी वैसे ही चित्त में कोमलता जो है वो माखन के समान है। माखन का पर्यायवाची शब्द मक्खन को चुरा लेते हैं, लोगों के चित्त को चुराते हैं, इसलिए माखन चोर का है। प्रेम पर बहुत बड़ा एक शब्द कृष्ण भगवान ने रचे हैं। उसके कृष्ण भगवान को प्रेम से क्या इनका ताल्लुक प्रेम है? से तो प्रेम ही से तो संसार है महाराज, प्रेम ही से तो संसार है। आप बताइए कितने भाई हो? 5 भाई। माता जी हैं, पिताजी हैं, सबसे प्रेम करते हो? बिल्कुल करते हैं, प्यार करते हो ना जी। हैं? माता को माता के भाव से देखोगे, पत्नी के पत्नी को भाव से देखोगे, बहन को बहन के भाव से देखोगे। हैं? संसार तो ऐसे ही चल रहा है ना, और रिश्ते नाते तो